आरसीएम सबको सब कुछ देता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं पे अगर कोई जाएगा तो वो महिला होगी। तो मैं चाहता हूँ ईश्वर आपको वो सब कामयाबी दे जिसके सपने भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं, अपने ख्वाब भी नहीं देखे हैं। अपने ख्वाबों को बड़ा कर लें और बहुत बड़ी कामयाबी अब आप लोगों को मिलने वाली है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस अभियान से हम जुड़ तो गए हैं, पर जुड़ने के बाद हम अब बड़ी कामयाबी पर कैसे जाना है, उस विषय पर मैं आज बात करने वाला हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये दोनों बातें आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों ये काम दुनिया का सबसे महान है और क्यों ये दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे आसान काम है, हम इसको कतई मुश्किल समझने की गलती ना करें। इससे आसान काम को दुनिया में हो नहीं सकता, है ना। देखिए, ये अभियान आपसे कुछ भी नहीं मांगता, है ना, कुछ भी नहीं। यहाँ इस अभियान में जुड़ने के लिए आपको कोई पूंजी नहीं लगानी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, एक नया रुपया नहीं लगाना होता है, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी पड़ती है, आपको कोई फिक्स समय देने की आवश्यकता नहीं होती है कि इतने घंटे या इतनी बजे से इतनी बजे तक आपको काम करना ही होगा। आपको कोई खाता बही नहीं रखने होते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं रखना होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, आपको कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लेना पड़ता, कोई रिटर्न फाइल नहीं करने पड़ते, कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं करना होता है, कोई उधार लेन देन नहीं करना होता है, न लोन लेना पड़ता है, न कुछ भी नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना। और बिना कुछ किए जब, मतलब, हम बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और चूंकि ये हमसे कुछ भी नहीं मांगता है, इसीलिए ये काम जो है ये सभी को बहुत कुछ दे देता है। बिना कुछ मांगे सभी को बहुत कुछ दे देता है और कुछ भी नहीं करना होता है। इसलिए ये इतना आसान है कि कोई भी इस काम से, इस अभियान से जुड़ करके अपने आप को कामयाब बना सकता है ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल ना समझें। मतलब इस दुनिया के सबसे आसान काम में अगर हम अपने आप को कामयाब नहीं बना पाते हैं, तो शायद मैं कहता हूँ दुनिया के और किसी प्लेटफॉर्म पर हम इससे बड़ी कामयाबी की उम्मीद करें वो पॉसिबल ही नहीं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। देखिए, कुछ उदाहरण मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक खेत में काम करने वाला एक मजदूर किसान, जिंदा इनको भी रहना था, तो इनको कपड़े इन्हें भी पहनने थे, आटा दाल चावल इन्हें भी खाना था, जिंदगी इनको भी जीनी थी। बस क्या निर्णय किया, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो आज ये किसान केवल इतना सा कार्य करने से पिछले 25 सालों से आज ये स्टार सफायर के मुकाम पर है। मैं मंथली इनकम की बात करूं तो 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह की इनकम आती है। शानदार लाइफस्टाइल है। और ये सब कुछ इस व्यक्ति के जीवन में घटित होता है ना। ये व्यक्ति जो आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, इनके जो दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान की टॉप कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं, मुंबई से। और ये पूरा परिवार जो आपको हंसता खेलता है इस तस्वीर में, जो परिवार नजर आ रहा है, वो कई सारे विदेशों की यात्राएं कर चुका है, हवाई यात्राएं कर चुका है और शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं, करोड़ों के मकान में रहते हैं, तीन तीन चार चार गाड़ियां इनके घर के बाहर खड़ी रहती है। तो अब आप समझें कि ये कितना आसान काम। मैं बात करूं एक ऐसे शख्स की जो इस अभियान में जुड़ने से पहले राजस्थान के फलोदी गांव के रहने वाले थे और अभियान में जुड़ने से पहले ऊंट चराने का काम करते थे। और क्योंकि राजस्थान का यही पशु है और इस ऊंट चराने का काम किया करते थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल 100% साक्षर ये थे। पर आज इस अभियान से जुड़े और करना क्या था, इनको भी समझ आ गया। इन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और इस सिस्टम के रूबी बने साथी। और रूबी बनने का मतलब होता है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह की इनकम। और रूबी बनने के बाद आज ये व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस बात को लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से आदरणीय सीपी सिखवाल सर हमारे बीच में नहीं है, पर 6 साल से उनके घर में प्रतिमा 3 से 4 लाख रुपए की इनकम उनके किए गए काम के द्वारा हर महीने आती है। हर महीने आती है।
तो इसे किसान कर सकता है, ऊंट चराने वाला बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यहाँ कामयाब हो सकता है। मैं बात करूं आदरणीय कदम सिंह सर, हमारे कोर लीडर, जो इस अभियान में पार्ट टाइम काम करते हैं, आज तक पार्ट टाइम काम करते हैं, उनका अपना व्यवसाय है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का वो काम करते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का वो सप्लाई का काम करते हैं। और उसके साथ केवल सैटरडे संडे में इस अभियान में उन्होंने काम करना शुरू किया, और मात्र अपने जो कहते हैं ना स्पेयर समय, अपना एक जो भी काम कर रहे थे उस मूल काम को कर रहे हैं, और अपने स्पेयर समय में इस काम को करना शुरू किया, और इस सिस्टम के सफायर हैं। और 10 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम, साइड इनकम आती है, मेन बिजनेस तो अभी चालू, और ये सैटरडे संडे में होता है। इस अभियान में ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, कभी बीसी सर के ड्राइवर हुआ करते थे, हमेशा सेमिनार में उनको लेकर के जाते तो बाहर बैठे रहते थे। एक दिन गलती से सेमिनार में अंदर बैठ गए। इस सेमिनार में, आरसीएम की सेमिनार में, हर कोई गलती से, जबरदस्ती से, धोखे से ही बैठता है जी, प्यार से कोई नहीं आता है ना। कोई भी आगे होके अपनी इच्छा से इस काम को करता ही नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये भी एक दिन गलती से सेमिनार में अंदर बैठ गया तो बात समझ में आ गई कि यार करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करने और लोगों को बताना है। बोले ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और केवल ऐसा करना शुरू किया तो आज मेरे ड्राइवर को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम आती है। और अभी ये एक कार है, और दूसरी कार अभी इन्होंने लगभग 7-8 दिन पहले बुक कराई है। मतलब मेरे ड्राइवर के पास 2 कार। अब आप इस बात को गहराई से समझो, है ना। और इस अभियान में मतलब चाहे वो ऊंट चराने वाला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो, हर कोई सक्षम हो जाता है ना। हर किसी को ये कामयाबी देता है। और यहाँ देखें, हमारी ये जो बहनें नजर आ रही हैं, अपराजिता बहनें, अब ये इन्होंने चारों ने पिछले 2025 सितंबर माह में स्टार एमराल्ड के लेवल को हासिल किया, अचीव किया। और इसमें से मैं बात करूंगा, मधुसूदी अभी पढ़ रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में इस अभियान को उन्होंने डेवलप किया, स्टार इमराल्ड बन गई। और सुषमा बिस जी हैं, जिनकी कहानी मैं सुनता हूँ कई बार कि इन्होंने बिना अपने हस्बैंड के सपोर्ट के या बिना किसी के सपोर्ट पे इस काम को करना शुरू किया, और इंडिविजुअल अपने दम पर आज स्टार इमराल्ड है, 2 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम आती है। और मेरी ये सभी बहनें आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। और इस अभियान में शुभा मैडम आज बड़ी खूबसूरती से कोर लीडर, न केवल कोर लीडर हैं बल्कि कोर मेंबर की सचिव हैं इस वक्त वो, और सेक्रेटरी पद का पदभार भी संभाल रही हैं। और कल्याणी मैडम राइजिंग कोर लीडर के लेवल पर हैं। और ये मतलब हर हर बहन को ये बहुत बड़ी कामयाबी सबको देता है। आरसीएम सबको सब कुछ देता है, सबको सब कुछ दे देता है ना। एक वीडियो मैं अपने पिताश्री का आपको सुनाना चाहता हूं। इस वीडियो को जरा सुने और बड़ा गौर से सुने। ये बिजनेस एक बदलाव की बयार है, और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीरों को और तस्वीरों को देखा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से एक जगह पर नहीं, यानी मेरा आशय है कि आप जैसे ही लोगों को, आप ही की तरह के लोगों को, आप ही के बैकग्राउंड के लोगों को, आप ही के जैसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। एक बार नहीं, मैंने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान के लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी, दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे, उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको सनी लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैंने उनको दुनिया के सनी उतारते हुए देखा है। जो कर्जों में डूबे हुए थे, उनको दुनिया का कर्ज उतारते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को दुनिया को पढ़ाते हुए देखा है। और इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने डॉक्टरों को डबल डॉक्टर बनते हुए देखा है। मैंने सही के डॉक्टरों को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस
की ताकत से मैंने इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए देखा है, और इस बिजनेस की ताकत से मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। लेकिन मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखा है, लेकिन लोगों की ना को हाँ में बदलते हुए भी मैंने देखा है। लोगों के ना ना कहते हुए भी इस बिजनेस से प्यार करते हुए मैंने देखा है, और कपड़े नहीं बदलने की कसम खाने वालों को इस बिजनेस के सूट बूट पहनने की ताकत में आते हुए मैंने देखा है, और धोती वालों को, अपनी धोती और कमीज में चलने वालों को आरसीएम के सूटेड बूटेड पोजीशन में आते हुए मैंने देखा है, और करोड़पतियों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। इसी बिना पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कौन हैं, कहां से आए, कितनी दूर से आए, कितने पास से आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गांव के हैं, शहर के, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, मैंने तो इस बिजनेस की ताकत से बचपन वालों को बचपन के जोश में आते हुए देखा है, और बचपन वालों को आते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को मैंने देखा है। तो आपने सुना कि उनका अपना एक अनुभव है, और इस अभियान में कैसे ये अभियान हर किसी को बिना किसी भेदभाव के, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ से आए हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे आप ट्रक चलाते हैं कि बस चलाते हैं कि ऑटो चलाते हैं कि आप कोई पार्लर चलाते हैं कि आप हाउसवाइफ हैं कि टीचर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप, अगर आपके सपने हैं, आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये आरसीएम अभियान आपको कामयाबी देता है। और आरसीएम अभियान में मैं अगर बात करूं, तो आज जो हमारी प्रोडक्ट श्रृंखला है, उस पूरी प्रोडक्ट श्रृंखला को अगर देखें, तो पुरुषों के काम का तो कोई मुश्किल से 5-7 प्रोडक्ट भी नहीं है। कोट पैंट शर्ट टाई जूते मोजे, बात खत्म। बाकी पूरा प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स है जो महिलाएं या तो उपयोग में लेती हैं, महिलाएं उनका संरक्षण करती हैं, और महिलाओं के ही जीवन में वो प्रोडक्ट्स यूज लिए जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स किनके हैं? महिलाओं के। और कब्जा किनका है? पुरुषों का। क्यों है? क्योंकि शुरुआत पैंट पीस से हुई थी। शुरुआत अगर साड़ी से हुई होती तो आज मेरी बहनों का कब्जा होता। तो अब अगर आज की स्थिति देखी जाए, तो अब इस पे जो आने वाले समय में राज किनका होना चाहिए? महिलाओं का होना चाहिए। और जो कि हो भी रहा है, जो कि मैं बहुत तेजी से देख भी रहा हूँ, महिलाएं बहुत तेजी से सफलता को हासिल करती जा रही हैं। पुरुषों ने जो काम कई वर्षों में नहीं किए, वो महिलाएं बहुत कम समय में उस कामयाबी को हासिल करती जा रही हैं। और असल मायने में ये आरसीएम अभियान जो है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही इसका जन्म हुआ है, यूं माने, और बहनों के लिए ही हुआ है। इसमें इस अभियान से जुड़ करके अगर कोई तेजी से कामयाबी हासिल कर सकता है, पुरुषों से कई गुना स्पीड से ग्रोथ कर सकता है, तो वो महिलाएं हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं पे अगर कोई जाएगा, तो वो महिला होगी। तो ये महिलाओं के लिए ही है, ये इसका जन्म ही महिलाओं के लिए ही हुआ है। और इसमें अगर देखा जाए, तो इसको अगर कोई एक आम आदमी देखेगा, और नया आदमी जिसने आज दिन तक आरसीएम के बारे में नहीं सुना, तो वो कहेगा यार इसमें तो, ये तो है प्रॉपर प्रोडक्ट सारे जो वो महिलाओं के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, पुरुषों का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये असल जन्म इसका आपके लिए हुआ है। पर अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको इस अभियान से बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आज मैं 3 काम आपको नोट करा रहा हूं। मात्र वो 3 काम अगर आपने कर लिए, तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं बात करना चाहता हूं कि इस तस्वीर में नजर आ रहे ये जो दुनिया के सबसे आसान कामों में हम गिनते हैं, कि छोटे छोटे बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे जो होते हैं ना, नर्सरी एलकेजी के बच्चे, इनको पढ़ाना, या फिर सिलाई का कार्य करना, या फिर ब्यूटिशियन का कार्य करना, ये काम क्या कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? नहीं है, आसान है। ये काम बहुत आसान है। दुनिया के आसान कामों में हम इनको गिन सकते हैं कि ये बहुत आसान काम है। पर क्या इन कामों में से किसी भी काम को बिना सीखे आप कर सकते हो क्या?
नहीं कर सकते, है ना। बिना सीखे दुनिया के आसान से आसान काम भी आज आपके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, ये सब बहुत आसान है ना जी। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। पर क्या बिना सीखे आपने वो काम करना शुरू कर दिए थे क्या? नहीं किए थे, है ना। तो बिना सीखे तो इस दुनिया में जब आसान से आसान काम नहीं किए जा सकते हैं, ये भी आसान है, ये भी आसान है। आरसीएम अभियान बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान कामों में एक है। पर बिना सीखे बड़ी कामयाबी हमें कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। और इसको अगर हम सीख गए तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है ना जी। और उसके लिए तीन काम करने होते हैं, और वो तीन कामों में से पहला काम है कि रोजाना ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जो दोनों 1 PM का सेशन, गुरुकुल का सेशन, ये ऑनलाइन भी होता है और यूट्यूब पर भी मौजूद होता है। और यहाँ पर जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, अब आप में से कई सारी बहनें हैं जो कहेंगी कि हम तो सर डेली 1 PM में आते हैं, हम तो डेली सर गुरुकुल भी अटेंड करते हैं। मैं कहता हूँ केवल अटेंड करना ये कामयाबी का कोई गारंटी नहीं करता है। इनको सजगता से अटेंड करना, कॉन्शियस होकर के सीखना, और 1 घंटा बहुत सीरियस होकर के वीडियो ऑन करके, डायरी पेन लेकर के, अटेंशन दे करके, और पूरा ढंग से अगर आप इसको सीखेंगे और इस भावना के साथ सीखें। जैसे अभी कई सारी बहनें कमेंट कर रही थी कि कल का जो सेशन था, ईशा मैडम आई थी और बड़ा शानदार वो सेशन था। मैं कहता हूं अगली बार जब भी आप ईशा मैडम का कोई सेशन सुने, या मनीषा मैडम का कोई सेशन सुने, या गुरुकुल में किसी प्रोडक्ट के बारे में किसोल की कोई ट्रेनिंग सुने, या किसी भी जीवन में किसी भी बारे में सुने, तो इस भावना के साथ सुनना शुरू करें कि आज जो ईशा मैडम बोल रही हैं, मुझे ये कि ये सेम ट्रेनिंग मुझे परसों तरसों अपनी टीम में ये ट्रेनिंग मुझे लेनी है। जब अगर आपको सेम ट्रेनिंग लेनी हो जो ईशा मैडम ने कल ली थी, वो सेम ट्रेनिंग अगर आज आपको लेने को कहा जाए और सेम वो की वही बात ईशा मैडम की तरह करने के लिए आपको कहा जाए, अगर इस भावना के साथ आप सुनना शुरू कर देंगे, तो आपके ब्रेन में है ना, वो बातें स्टोर होने लगेगी, आप उसके नोट्स बनाएंगे, और आप अपनी टीम में जब उस ट्रेनिंग को देने जाएंगे तो दोबारा उसका आप रिवीजन करेंगे। और जब अगर इतना आपने कर लिया, तो आपके दिमाग में वो पूरी बात कंठस्थ तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, और जीवन भर आपको सफलता दिलाने पर काम करेगी। मैं कहता हूं किसी भी एक सेशन को हमने आज तक 100 गामा की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, 100 से ज्यादा, है ना। पर फिर भी हम ईशा मैडम की तरह बात नहीं कर पा रहे। हमने 100 बार ईशा मैडम को सुन लिया, 100 बार हमने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, पर हम अगर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो अगर हमने उस भावना से नहीं सीखा कि ये जो बोल रहे हैं वो का वही मुझे बोलना है, तो ये सजगता से सीखना, वीडियो ऑन करके। मैंने कईयों को देखा है कि ठीक है आप मजबूरी में हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो ऑन रखें, कमर सीधी रखें, डायरी पेन लें, बैठें, जागरूक रहें, और पूरा ध्यान दे करके अगर इस सेशन को आपने एक बार सुन लिया, मैं कहता हूं दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज सवेरे गुरुकुल में ईशा मैडम को सुना, आज सवेरे गुरुकुल में भी ईशा मैडम आई थी। और अगर आपने सजगता से सुना हो, आप में से भी कई बहनें होंगी जिन्होंने आज का सेशन सुना है, पर मैं कुछ 4 सवाल पूछूंगा, एक सवाल सिंगल सवाल भी पूछ लूं तो भी आप उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, वो सजगता चाहिए। और 1 घंटा हमें इस काम को देना ही देना है, वो काम जो हमें बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है, हमें बहुत बड़ा नाम दिला सकता है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान बना सकता है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधार सकता है। उस काम को अगर हम 1 घंटा ईमानदारी से नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो 1 PM का सेशन, गुरुकुल का सेशन, ये 2 सेशन आप ईमानदारी से, सजगता से सीखना शुरू कर दें। और एक चीज और कि चाहे फिर उस दिन होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, घर में किसी के शादी हो, कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मैं कहता हूँ 1 घंटा 2 घंटा रोज आपको ये सीखने पर देना ही देना है, किसी भी कीमत पर, अनिवार्य रूप से। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना, तो फिर आपको ये रोज। अच्छा अब बताइए कि घर में शादी होती है, उस दिन क्या खाना नहीं बनाते हैं?
घर में अगर कोई बीमार है तो क्या उस दिन खाना नहीं बनाते हैं? किसी दिन बर्थडे एनिवर्सरी है तो क्या घर का काम नहीं करते हैं? हम तो हर काम करते हैं ना। और इस काम से हमें बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, पर इस काम को हम तो दूसरे कामों के आगे अगर इसको टाल दे रहे हैं तो फिर इस काम से बड़ी कामयाबी की उम्मीद करें, संभव नहीं है। अगर हम इसको लेटे लेटे सुने, बेहोशी से सुने, इस कान से सुने इस कान से निकाल दें, 100 बार गामा सुन लिया, 100 बार ईशा मैडम को सुन लिया, पर आज तक अगर हम वो सारी बातों को ठीक से नहीं सीख पाए हैं, तो फिर हमें कामयाबी मिलेगी तो सही, पर बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो। 10% बातें हमारे दिमाग में टिकती है ना। इस है ना जी। वो चाहते हैं आपको ऊपर उठाना। पर अब आप इस तस्वीर में देखें, मान लीजिए ये नीचे जो व्यक्ति खड़ा है, ये अगर अपना हाथ ऊपर उठाने वाले व्यक्ति को ना पकड़ाए तो क्या वो व्यक्ति इसको ऊपर उठा पाएगा क्या? कभी भी नहीं। तो ये प्रोग्राम तो रोज हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पर हम अपना हाथ ही नहीं दें, इन प्रोग्रामों को अटेंड नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इन प्रोग्रामों में जोड़ दें। इन प्रोग्रामों में जोड़ने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जी। आपके 50 बीमारियों का इलाज है ये। जो इन प्रोग्रामों में लगातार बैठेगा वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, लगातार कुछ ना कुछ सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा, और तो वो आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, हरकत करेगा, तो पीवी आएंगे, ज्वाइनिंग आएंगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम उस टीम में आपके चलता रहेगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति लगातार अपने स्वयं के मन से, खुद की इच्छा से इस प्रोग्रामों में आना शुरू, उसको बरगला नहीं सकता, कोई दूसरी टीम उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकती, कोई उसको नेगेटिव नहीं कर सकता, वो कभी जिंदगी में निष्क्रिय नहीं होगा, वो हमेशा सक्रिय रहेगा। और इस तरह के आपकी कई सारी बीमारियों का इलाज है, पर वो बशर्ते इससे जुड़ता रहे। मेरे कई साथी हैं, मेरे कई साथी हैं जो मुझे कहते हैं कि आज अभिषेक भी आप तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मुझे भी कहीं जोड़ दो। तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार मुझे भी कहीं जोड़ देना, मेरा भी कुछ बढ़िया काम हो जाए। मन का जुड़ने से कोई कामयाब नहीं होता भैया। आप रोजाना अगर इस काम में 1 घंटा सीखने के लिए सीरियस हैं तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। तो पहला काम है ऑनलाइन सेशंस को न केवल अटेंड करना बल्कि सजगता से सीखना। एक ही बार में किसी भी ट्रेनिंग को इस प्रकार से कंठस्थ कर लेना कि अगली बार वो ट्रेनिंग अगर आपको लेनी पड़े तो आप उस ट्रेनिंग को उसी तरीके से ले पाए जिस तरीके से ईशा मैडम ले रही। मेरे को भी 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल पहले मैं भी जीरो पर खड़ा था, तो मैंने 2.5 साल में सजगता से सीखना शुरू किया। तो आज ये मतलब मुझे कई बार इतने कम समय में इतनी ज्यादा सफलता का श्रेय जो मिलता है वो सिर्फ इसलिए मिलता है कि मैं इस कान से सुनता हूं ना, तो इस कान से 100% बाहर नहीं निकालता, यहाँ स्टोर कर लेता हूँ, उसको सजगता से सीखता हूँ हर एक पॉइंट को, है ना। मैं मतलब बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सीखने पर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस काम से मुझे कामयाबी तभी मिलेगी जब मैं इसको सीखूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको करना होता है वो होता है मीटिंग्स और सेमिनार्स में न केवल खुद जाना बल्कि हमेशा नए साथियों को साथ लेकर के जाना, और अपनी पूरी टीम को मीटिंग्स और सेमिनार्स की इंपॉर्टेंस समझाना। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास के किसी गांव में हर महीने कोई ना कोई सेमिनार का आयोजन होता है। और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास कई सालों का एक लंबा अनुभव है, बड़ी कामयाबी है, एक्सपीरियंस है। वो आपको सिखाने के लिए हजारों किलोमीटर से आता है, आपकी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आता है, आपको अपने जैसा बनाने के लिए आता है। तो आपको उन प्रोग्रामों में जरूर जाना चाहिए और नए साथियों के साथ जाना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ लोग, कई साथी हैं जो सेमिनार्स को रेगुलर अटेंड करते हैं, पर वो खुद अटेंड करते हैं, किसी नए साथी को लेकर के जा ही नहीं रहे। नए साथी को जब तक नहीं ले जाएंगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो नए साथियों के साथ इस सेमिनार में जाए। अच्छा, होता क्या है, हम अपने जीवन में कई लोगों को आरसीएम अभियान के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, पर कई कई लोग इस प्रकार के होते हैं जो हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है ना। होता है ना। सबसे ज्यादा तो अपने करीबी लोग ही होते हैं जो हमारी बात को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। जो आपकी नहीं मानते वो किसी तीसरे की बात को तुरंत मान लेते हैं। तो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो तीसरा व्यक्ति जब आकर के उसको कोई बात समझाता है तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेता है ना। तो सेमिनार्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, दूसरी बात मैंने देखा है, आज कई साथी ऐसे हैं जो आरसीएम अभियान से जुड़े तो थे पर आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके परिवारों में इनकम आ रही है। जैसे मैंने आपको सीपी सिखवाल सर का उदाहरण दिया था।
सीपी सिकवाल सर ऊंट चराते थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, आज इस दुनिया में नहीं है, 6 साल हो गए और 6 साल से उनके घर में हर महीने 3 लाख रुपए की इनकम आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनकी पूरी टीम में सेमिनार सिस्टम डेवलप हो चुका था। उनके कई सारे स्टेशन हैं जहाँ रेगुलर सेमिनार होते हैं, उनकी पूरी टीम उन सेमिनारों में बैठती है और वहाँ अलग अलग हिंदुस्तान के कोर लीडर्स आकर के उनको सिखाते हैं। और सीपी सिकवाल जी भले इस दुनिया में हो ना हो, सेमिनार सिस्टम मौजूद है, इसलिए आज भी उनकी टीम में लगातार और उनके घर में लगातार इनकम आती है, उनकी टीम लगातार आगे बढ़ती है। किस सिस्टम से बढ़ती है? सेमिनार के सपोर्ट सिस्टम से बढ़ती है। तो ये दो काम। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं समझता हूं कि ये निरंतर ग्रोथ का रोड मैप गैसेस नाम की एक बुक, मात्र 46 पन्नों की ये किताब है। और ये 46 पन्नों की एक किताब, मैं कहता हूं ना, सफल होने के लिए आदमी क्या करता है, कई सालों तक यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करता है, चार्टेड बनने के लिए सीए का एग्जाम देने के लिए बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़ता है, पोथी पढ़ता है, डॉक्टर बनने के लिए हजारों ग्रंथ पढ़ता है, इतनी सारी किताबें पढ़ता है, और इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करता है, बहुत कुछ करता है। मैं कहता हूं ये 46 पन्नों की किताब अगर आपने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार ली, इसको अगर आप कहते हैं ना, वो एक शब्द होता है कि घोट के पी जाना, है ना, कंठस्थ याद कर लेना, रट लेना, ये किताब आपको किसी डॉक्टर से ज्यादा, किसी इंजीनियर से ज्यादा, किसी चार्टेड से ज्यादा, सबसे ज्यादा सफल बनाने का ताकत ये किताब रखती है। और मात्र 46 पन्नों की ये किताब है। अगर आप 2 पन्ने भी इसके रोज पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, उन पन्नों के भी आप नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को आप अंडरलाइन करेंगे, वापस लिखना शुरू करेंगे, और इस प्रक्रिया से आपने इन 46 पन्ने की किताब को अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी कामयाबी, मैं कहता हूँ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और सीए और जो भी बड़े बड़े एमबीए और होता है ना कंपनी सेक्रेटरी, और ये जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती है और उसके लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं कहता हूँ उन सबसे कामयाब बनना है तो इन 46 पन्नों की किताब को अपने जीवन में उतार लो साथियों। और इससे जो भी आपने सीखा है, इसके बाहर कुछ भी करने का प्रयास न करें। और ये 3 काम अगर आपने मेरी बहनों कर लिए, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत 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 बड़ी कामयाबी आपको जरूर हासिल होगी। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।